नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बंसल हॉस्पिटल में मरीज की मौत के मामले में कांग्रेस आई सामने। कांग्रेस का टोंक फाटक पर धरना प्रदर्शन। अस्पताल संचालक की गिरफ्तारी की मांग। मंडौर रेलवे स्टेशन पर 3 मासूम सहित 2 बहनों के ट्रेन से कटने का मामला। परिजनों ने विभिन्न मांगों को लेकर गांव में धरना किया शुरू। महेवा पुलिस उपाधीक्षक को निलंबित करने की मांग। जयपुर में ट्रक की टक्कर से महिला की मौत। समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने से लोगों में रोष। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीकर के शीशु गांव में नवजात की हत्या से फैली सनसनी। टंकी में मिला नवजात का शव। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। अब खबरें विस्तार से। कोटा में ग्राम 2017 के 3 तक चलने वाले एग्रो मीट कार्यक्रम में शिरकत करने आई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कोटा दौरा शुक्रवार को समाप्त हो गया, जिसके बाद सीएम राजे कोटा से जयपुर के लिए रवाना हो गई। सीएम राजे से एयरपोर्ट पर मिलने के लिए कोटा के जनप्रतिनिधिमंडल सहित कई मंत्री वहां पहुंचे और राज्य का धन्यवाद दिया, जिसके बाद राज्य को पुलिस प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं राज्य ने शहरवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को जयपुर विकास प्राधिकरण ने होटल लक्ष्मी विलास को परिसर सहित कब्जे में ले लिया है। जेडीए के जोन 1 के उपायुक्त विष्णु गोयल के अनुसार पहले जेडीए ने होटल लक्ष्मी विलास व अन्य भूमि पर कब्जाधारी लोगों को 10 दिन में कब्जा संभलवाने के लिए नोटिस जारी किया। वहीं गुरुवार को समयावधि पूरी होने के बाद शुक्रवार सुबह जेडीए अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ होटल में कब्जा लेने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पार्क स्थित होटल लक्ष्मी विलास, कनक भवन एवं अस्पताल का कब्जा लेने के लिए निर्देश दिए हैं। इसकी पालना में जेडीए ने कब्जा लेने की कार्रवाई की है। गौरतलब है कि लक्ष्मी विलास होटल के जयपुर के मध्य में स्थित है। यह होटल जयपुर के प्रमुख पार्क सेंट्रल पार्क में स्थित है। हालांकि शुक्रवार को कब्जा लेने की कार्रवाई के दौरान जेडीए को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि संचालकों ने होटल लगभग खाली कर दिया था। लक्ष्मी विलास होटल की जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। जेडीए का इस जमीन पर कब्जा बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कार्रवाई के दौरान जेडीए अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अजमेर के विजयनगर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं चोरों ने एक दुकान में 1.5 लाख रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए। दुकानदार यशवंत ने बताया कि जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो उसे दुकान के ताले टूटे मिले और दुकान का सामान बिखरा हुआ मिला।
चोर 70 मोबाइल चोरी कर ले गए, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दुकानदार की सूचना पर आरपीएस थानाधिकारी शंकरलाल मीणा मौके पर पहुंचे और पुलिस ने जांच कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बंसल हॉस्पिटल के द्वारा की गई लापरवाही में समाजसेवी रतनलाल सैनी की मौत होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पीड़ित परिवार की गुहार पर भी पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। इसके विरोध में टोंक फाटक पर धरना प्रदर्शन कर डॉक्टर बंसल को जेल में डालने की मांग की गई और चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ का पुतला भी दहन किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा कि यह बहुत ही शर्म की बात है। अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। बहुत बड़ी विडंबना है कि जो मृतक है उन लोगों के परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं वो इस समस्या को जाति और समाज का एक कह सकते हैं कि संघर्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको रूप देने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए मानवता की रक्षा के लिए, न्याय दिलवाने के लिए। हमारा किसी डॉक्टर समुदाय से संघर्ष नहीं है, व्यक्तिगत मामला है जिसमें कि बंसल हॉस्पिटल में एक समाज सेवी को जानबूझ करके लापरवाही के दौरान मारा गया है। अब इस लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है पूरा परिवार और उनके परिजन, जो कि उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए थे। वो निरंतर पानी पिलाने का काम करते थे, लेकिन अब जब लापरवाही से मौत हुई है तो इसकी न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है। इसके विपरीत पुलिस प्रशासन जो है परिजनों को, उनके जानकारों को प्रताड़ित कर रहा है और जो इस समस्या का निदान कर सकते, जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी हैं और चिकित्सा मंत्री भी हैं, उनको इनिशिएटिव लेकर के इस समस्या का निदान करना चाहिए। परिजनों को ढाढ़स बनाना चाहिए, ना कि चिकित्सक वर्सेस माली समाज करके, और पूरी समस्या को ऐसा विद्रूपित कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ एक और समाज सक्रिय हुआ, तो समाज का संघर्ष नहीं है ये संघर्ष है किसी मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए। और यदि लोग सत्ता में बैठे इस चीज का फायदा उठाकर इसका राजनीतिकरण करना चाहते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हम लोग सब एकजुट हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो मौत हुई है उसकी जांच हो, मुआवजा मिले और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। कोटाग्राम 2017 का शुक्रवार को समापन हो गया। 3 दिन तक चलने वाले इस एग्रोमीट कार्यक्रम के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम समापन के दौरान कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, सांसद ओम बिरला सहित कोटा के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद राजनेताओं ने कृषक और पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले किसानों और पशुपालकों को सम्मानित किया है। वहीं कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि कृषि पर लिखी गई पुस्तक का भी उन्होंने विमोचन किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में आए करीब 30,000 किसानों को धन्यवाद दिया है और उनके द्वारा किए गए सुझावों को भी अमल में लाने का भरोसा दिया। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार को अलवर पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से चिकित्सा मंत्री का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान अलवर शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वस्थ राजस्थान तो विकसित राजस्थान, और इसी बात को ध्यान में रखकर पिछले 3.5 साल में राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और जो मरीजों को सुविधाएं मिलनी चाहिए उसका निरंतर ध्यान रखा जा रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा कि पूरे प्रदेश में 17,000 से ज्यादा चिकित्सा संस्थाएं सरकारी स्तर पर चल रही है और उसमें लगभग 2.5 लाख लोगों का पर डे ओपीडी है और 15,000 के लगभग आईपीडी है। और आपने देखा होगा कि पिछली 1 जुलाई को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से एक अनूठी योजना पूरे प्रदेश में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व की सरकार ने लागू की है। इसमें 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क, जो लोग भामाशाह से जुड़े हुए हैं, यानी
2/3 पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, उनको ये सुविधा मिल। अजमेर की SC/ST कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले एक युवक को आजीवन कारावास और 25,000 के जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक महेंद्र सिंह ने बताया कि 12 जून 2015 को नरेना थाना अंतर्गत रहने वाले एक जने के बांदर सिंदरी थाने में अमरचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अमरचंद पर आरोप लगाया गया था कि 4 जून को उसकी नाबालिग बेटी को रेलवे स्टेशन से अमरचंद जबरन बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और 5 दिनों तक अपने साथ रखने के बाद अमरचंद ने जयपुर, माउंट आबू, पाली, मारवाड़ और पुष्कर में ले जाकर अलग अलग जगहों पर जबरदस्ती की थी। इस मामले में आरोपी अमरचंद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से इस मामले में 11 गवाह और 29 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे। राज्य महिला आयोग की ओर से युवाओं के लिए एक नूतन पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें युवाओं को विवाह पूर्व परामर्श दिया जाएगा, जिसमें युवाओं की मंशा को जाना व समझा जाएगा। इसके बाद जब 10 से 15 केस जुड़ जाएंगे तो एक काउंसलिंग का आयोजन कर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बताया कि राज्य सहित देश भर के युवा विवाह के नाम से कतराने लगे हैं। ऐसे में एक पहल है और इसकी ये शुरुआत की गई है, जिसके तहत युवा यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके लिए जिला स्तर पर भी हर काम वो लोग काम करेंगे। वहीं कुछ लड़के लड़कियां यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए हमारी टीम उन तक पहुँचेगी और उनके विवाह संबंधी जो भी समस्याएं हैं उससे निजात दिलाई जाएगी। देखिए, भारत में मुझे लगता है कि किसी आयोग के द्वारा ये पहली पहल है। आप लोग के मन में भी बहुत सवाल होगा कि ये क्या हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में गए या जो लोग हमसे आके मिले तो डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे थे, अपराध के केसेस बढ़ रहे थे, कोर्ट कचहरी में विवाह को लेके बहुत सारे, और बहुत सारा यूथ जो यंग है अभी वो विवाह से भाग रहा था। क्योंकि जब मैंने इंटरेक्शंस किए बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, तो वो कहते थे कि विवाह जैसी चीज़ संस्था बिल्कुल बेकार है। तो हमें लगा कि ये तो बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पे हिंदुस्तान जा रहा है कि लिविंग एंड ऑल अदर जो रास्ते हैं ना विवाह को लेके, कि विवाह नहीं करे लेकिन दूसरे रास्ते को अपनाएं, ये चीज़ें देश में मुझे लग रहा था कि बढ़ रही है। तो इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट उन्हीं सब के कारण आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना विवाह के पूर्व उनको ज्ञान देने के बजाय विवाह के पहले ही उनको, माने विवाह के बाद ज्ञान देने के बजाय विवाह के पहले ही ये जो इस उम्र में है या जो प्लान कर रहे हैं मैरिज को, वो आके हमारे पास आएँ और हम लोग उनको अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारे पैनलिस्ट भी बैठ के उनके सारे शंका समाधान को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हिंदुस्तान में अगर ये व्यवस्था खत्म हो गई तो हम अपनी संस्कृति के साथ साथ एक जो जनरेशन टू जनरेशन की भी बात है वो भी हम खत्म कर देंगे। इसलिए हमारा इस सामाजिक दायित्व था आयोग के नाते, क्योंकि सारे कॉम्प्लिकेशंस के जड़, डिवोर्स को देख लीजिए, कोर्ट कचहरी को देख लीजिए, 376 को देख लीजिए, ये सब कहीं ना 498 को देख लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई थी। उसके समाधान के लिए हम लोगों ने आज शुरू की है। सीकर जिले के रानोली थाना इलाके के शिशु गांव में 17 दिन नवजात बालिका का शव पानी की टंकी में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने होश से बच्चों का शव बरामद किया है। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक बच्ची की मां सुनीता ने 17 दिन पहले एसके अस्पताल सीकर में 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बच्चे का शव गुरुवार को पानी की टंकी में पड़ा मिला। बच्ची के शव को पानी की टंकी में मिलने की खबर से घर में कोहराम मच गया। बहरहाल बच्ची को हौद में फेंककर उसकी हत्या करने वालों को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। 8 मई को 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हुई थी, उनमें से एक बच्ची कल गायब हो गई, कोई दूसरे को उठा करके ले गया। इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद बच्ची की तलाश में पुलिस जब उनके घर पर गई तो उनके घर में बनी हुई एक पानी के टैंक में बच्ची का शव पड़ा मिला है। इसके शव का पोस्टमार्टम करवा के सब परिजनों को दे दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन करके। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में गुरुवार देर रात्रि को अचानक बदले मौसम के मिजाज ने इलाके में अपना कहर बरपाया। तेज अंधड़ आने से सैकड़ों पेड़ धराशाही हो गए। वहीं खातोली की ढानी में एक दर्जन से अधिक विद्युत पोल टूटकर गिर गए। वहीं तेज अंधड़ ने जानवर को भी नहीं छोड़ा। अंधड़ से 8 गायों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है।
कई मकान भी इस अंधड़ में धराशायी हो गए हैं। मंडारू रेलवे स्टेशन के समीप दो बहनों ने 3 मासूमों के साथ ट्रेन से कटकर हुई मौत के बाद परिजनों ने टोडा भीम के गांव खेड़ी में विधायक घनश्याम महर के नेतृत्व में धरना शुरू किया है। पुलिस की कार्यप्रणाली से गुस्साए ग्रामीणों ने कस्बे के बाजार बंद कर दिए। घटना के बाद लालसोट विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे। परिजनों की मांग है कि महुआ पुलिस उपाधीक्षक और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करे। विवाद को बढ़ते देख मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। करौली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव भी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने शवों को पुलिस थाने में रखकर गांव में धरना शुरू कर दिया है। और वो भी डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर की है। ये बहुत दुखद घटना है। पुलिस प्रशासन आज जिस तरह से संवेदनहीन बना हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। हम लोग सब इस पुलिस डिपार्टमेंट की प्रश्न, ऐसे हालात में जब पुलिस हमारा ध्यान नहीं दे रही है, आज इस प्रदेश में जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है। महिला होने के बावजूद आज महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बाल मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। मानव तस्करी यूनिट की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कस्बे के लालकुआं, चौपड़ बाजार व मुरली मनोहर मंदिर के पास कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को मुक्त करवाया है। वहीं दुकानदार को नोटिस देकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। मानव तस्करी यूनिट के एएसआई कानाराम ने बताया कि आदेशानुसार 15 मई से 15 जून तक जिले में यूनिट व बाल कल्याण समिति द्वारा बाल श्रमिकों के खिलाफ ऑपरेशन मिलाप चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। जयपुर में गलटा गेट थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। एम्बुलेंस के मौके पर नहीं पहुंचने पर राहगीरों ने महिला को ऑटो रिक्शा की मदद से अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचने से महिला को बचाया जा सकता था, पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। अजमेर जिले के विजयनगर में स्थित डाकघर में विशेष काउंटर का उद्घाटन किया गया। पोस्ट मास्टर वीपी ओझा ने बताया कि प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष काउंटर खोला गया है। इसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला ने किया है। वहीं इस मौके पर उपाध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा, पार्षद संजय शर्मा, राजेश मुणोर सहित कई लोग मौजूद रहे। ये विशेष काउंटर डाकघर में 1 माह तक खुला रहेगा। चूरू कोतवाली पुलिस ने हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस ने बदमाश किशोर सिंह को चूरू के जयपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और हरियाणा पुलिस का मोस्ट वांटेड है। बीकानेर पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम भी इसके ऊपर घोषित किया हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी किशोर सिंह पर हत्या, लूट, डकैती, मारपीट, अवैध हथियार रखने सहित दर्जनों मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। दूधवाखरा थाने की बाड़की हत्याकांड का किशोर सिंह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है।
सूचना मिली थी कि किशोर सिंह जो वांटेड है चूरू जिले से 2-3 मुकदमों में, जो सदर में फायरिंग का मामला था, दूध बखारों में हत्या का मामला था और पिलानी में डकैती योजना का वांटेड था और डूंगरगढ़ में एक स्कॉर्पियो लूट का वांटेड था। इसकी सूचना मिली कि जयपुर जाएगा, तो हरियाणा से बस चेंज कर रहा था जयपुर स्टेट पर, तो वहाँ पर इसको पुलिस ने जाकर इसको गिरफ्तार किया। पाली जिले के बिजौआ में श्रीआई माता मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत सिरवी समाज के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह सहित संतों का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान सिरवी समाज की ओर से आयोजित वरघोड़े में हजारों का जनसैलाब उमड़ा। वरघोड़े के दौरान पुष्प वर्षा भी की गई। शोभा यात्रा में ख्याति प्राप्त गैर नर्तकों ने आकर्षक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। वहीं समिति के उपाध्यक्ष चुन्नीलाल सोलंकी ने बताया कि सिरवी समाज के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह के साथ ही मंगल प्रवेश के दौरान कई संत मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।